नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निदाए मदारिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हमारी ख़बरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। नाज़रीन, जैसा कि हम लगातार अयोध्या मसले पर अपडेट आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आज फिर एक अपडेट निकल कर आ रही है कि गुज़िश्ता रोज़ जो हुकूमत की तरफ से मुल्क भर में अमन अमान कायम रखने के लिए कौमी सलामती के मुशीर ने जो मीटिंग तलब की थी, आइए जानते हैं कि उस मीटिंग में किन किन लोगों ने शिरकत की और क्या मसला रखा गया, मीटिंग में क्या तजावीज़ पेश आई। नाज़रीन किराम, अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद मुल्क भर में अमन अमान कायम रखने के लिए आज कौमी सलामती के मुशीर NSA अजीत डोभाल ने मजहबी रहनुमाओं के साथ मीटिंग की। डोभाल की रिहाइशगाह पर हुई इस मीटिंग में मुतनाज़ बयानात देने के लिए मारूफ योगा गुरु बाबा रामदेव, प्रोफेसर अख्तरुल वासी, उलमाए कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद दरियाबादी, अंजुमन इस्लाम के सदर डॉक्टर ज़हीर, काजी रज़ा एकेडमी के सरबराह सईद नूरी, स्वामी परमाथमानंद, शिया मजहबी रहनुमा मौलाना कल्ब जवाद समेत कई दीगर लोग मौजूद थे। विश्व हिंदू परिषद के लीडर आलोक कुमार ने मुलाकात के बाद कहा कि आज का अहम मसला यही है था कि किसी तरह मुल्क में अमन और अमान कायम हो सके। तमाम मजहबी रहनुमाओं ने इसी बात पर जोर दिया कि वो मुल्क में अमन चाहते हैं। हो सकता है कि फ़ैसला सबके दिमाग के मुताबिक ना रहा हो, लेकिन मुल्क सबसे बढ़कर है और मुल्क का अमन सब के लिए अहम है। इजलास में मौजूद रहे दीगर संतों ने बताया कि अहम मसला मुल्क में किस तरह अमन और भाईचारगी कायम रहे, यही था। हम सब इसके लिए कोशिश करेंगे। ज़राए के मुताबिक अजीत डोभाल की इस मीटिंग में खुफिया एजेंसियों के एहलकार भी मौजूद थे। मीटिंग में उलमाए कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद दरियाबादी ने 3 मामलों पर गुफ्तगू की। बाबरी मस्जिद मामले पर फ़ैसले के बाद दीगर मसाजिद की बात ख़त्म होनी चाहिए। NRC सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल में मजहबी भेदभाव नहीं होना चाहिए और बैनुल मज़ाहिब मीटिंग जिस तरह दोनों तरफ़ों के रहनुमा शरीक होती रहनी चाहिए। बता दें कि अयोध्या तनाज़े पर फ़ैसले के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अजीत डोभाल के साथ मुलाकात की थी। अयोध्या फ़ैसले पर मुल्क भर में ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। अयोध्या के इर्द गिर्द बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। क़ब्ल अज़ी अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा, झारखंड व जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हज़रत मौलाना सैयद वली रहमानी साहब ने कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल की तरफ से टेलीफ़ोन पर गुफ्तगू की गई और सद्भावना के नाम पर बुलाई गई मीटिंग में शिरकत और खाने की दावत दी गई थी, जिस पर उन्होंने अपनी मसरूफियात की वजह से शिरकत करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने पूरी जुरातमंदी से सद्भावना के नाम पर की जाने वाली कोशिशों के ज़िम्मेदार को आईना दिखाया और कहा कि मैं मीटिंग में शिरकत नहीं कर पाऊँगा। एक तरफ सद्भावना के नाम पर सरकर्दा मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात की जा रही है और उन्हें मीटिंगों में शरीक किया जा रहा है, और दूसरी तरफ ख़ुद अजीत डोभाल साहब के मशवरा पर सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया, जिसमें मज़हब के नाम पर भेदभाव की गई है। सिटीज़नशिप बिल में ये बात भी लिखी जा रही है कि जो हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई और बुद्धिस्ट मुल्क में आए हैं, उन्हें ज़रूरी कार्रवाई के बाद मुल्क की शहरियत दी जाएगी। इस फहरिस्त में मुसलमानों का नाम मौजूद नहीं है। क्या मज़हब के नाम पर खुला हुआ भेदभाव नहीं है? और जब गवर्नमेंट ख़ुद मज़हब के नाम पर भेदभाव कर रही है तो फिर सद्भावना पर मीटिंग करने का क्या मतलब है? नाज़रीन, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में राय ज़रूर दें। इसी तरीके से इत्तला मिल रही है कि मशहूर व मारूफ आलिम दीन जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी साहब को भी मदऊ किया गया था, लेकिन उन्होंने भी माज़रत पेश कर दी।